192 students have been received on the portal and payments against these claims will be made in the next 7 days. अब जो है 2020-21 से ये पेंडिंग है, अब कह रहे हैं अगले 7 दिन के अंदर हम दे देंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप के जो बच्चे हैं, जो इतने समय जो निकल गया है, उनकी भरपाई कैसे पूरी हो पाएगी? आप हमारे को ये बताएं, उनको किस तरह से आप भरपाई करेंगे? क्योंकि ये हालात जो हैं ये हमारे सबके सामने हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी ये जो है 249 स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिया नहीं गया है, और ये जो छात्रवृत्ति दी जाती थी मेरे ख्याल में 12,000, और स्टूडेंट्स को जो किताबों के लिए भी जो पैसा दिया जाता था वो भी नहीं दिया गया है। तो इस हालात के अंदर हमारे गरीब बच्चे क्या करें, वो कहाँ जाएं, उसके ऊपर आप हमारे को प्लीज जरा रोशनी डालिए। कहेंगे क्या अध्यक्ष महोदय? प्रश्न क्या है? शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या 95,052 थी, जिनमें से 83,834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। हरियाणा के सभी जिलों में 11,218 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी, जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी सही न भरना है। सही लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए छात्रों से ही जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरवाई जाती है। छात्रवृत्ति प्राप्त न होने वाले विद्यार्थियों की जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है तथा विभाग को आदेश दिया गया है कि इन सभी विद्यार्थियों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करवाकर अगले 21 दिनों में छात्रवृत्ति जारी की जाए। प्रश्न ख, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में गवर्नमेंट कॉलेज अटेली जिला महेंद्रगढ़ में 487 अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों में से 238 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। 249 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल ठीक नहीं भरी, जिसके कारण इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी। वर्तमान जानकारी के अनुसार 192 छात्रों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हो गई है। विभाग को आदेश दिया गया है कि अगले 7 दिन में इन छात्रों की छात्रवृत्ति जारी कर दी जाए। बचे हुए 57 विद्यार्थियों में से 27 दावों में जानकारी गलत प्राप्त हुई है। कॉलेज द्वारा भी इनके दावे को खारिज कर दिया गया है। 30 छात्रों के दावे में दस्तावेज पूरे नहीं हैं, जिनके कारण कॉलेज ने भी सत्यापित नहीं किया है। जो दावे कॉलेज द्वारा स्थापित कर दिए जाएंगे, उनकी छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने खुद अपने उसमें दिया है कि महेंद्रगढ़ के अंदर 1106 जो है उनको नहीं मिला है, भिवानी में 558 हैं, और बाकी जगह जो है सबसे ज़्यादा यही 2 जगह पर हैं। एक अंबाला में भी यही हाल है, 767 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल की जो आप बात करते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ है। इसको बंद कर दिया जाता है, आपको शायद मालूम नहीं है, आप अपने अधिकारियों से वहां पे पता करिएगा। ये ऑनलाइन के ऊपर जब ये रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो बहुत थोड़े से समय के लिए खोला जाता है और फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो कारण है ये प्रशासनिक है मंत्री जी, और इसको आपको जो है टेकअप करना पड़ेगा ताकि ये बच्चों को इसमें सुविधा मिल सके। नहीं तो वो पूरे इधर उधर तितर बितर फिरते रहते हैं, बुरे हाल उनके होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर जो है आप इसके ऊपर गौर फरमाएंगे ताकि ऑनलाइन पोर्टल जो है ये जंजाल ना बन के रह जाए, ये सुविधा बने जो सरकार दे रही है। पोर्टल की बात है, कोई सवाल आए किसी महकमे का आए, पोर्टल है, पोर्टल से सरकार चल रही है, पोर्टल से सरकार चलानी है तो मंत्री जी की क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है? पोर्टल कर देगा सब कुछ, मतलब सब कुछ पोर्टल कर देगा, सरकार भी पोर्टल चलाए, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, और कभी भी कोई पोर्टल ठीक नहीं आया। धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा इसके ऊपर, और अध्यक्ष जी ये प्रोग्रेस की निशानी है। ये अध्यक्ष जी इसमें एक अध्यक्ष जी इसमें चलो आगे। अध्यक्ष जी इसमें कुछ एक कंफ्यूजन है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी। सर इसमें कुछ हमारी सेंट्रली पहले 100% हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी स्कॉलरशिप, अब जो है 60-40 है। एक तो हमारा जो 60% सेंटर का है, 40% स्टेट का है।
टाइमली स्टेट जो है उसको भरे। सर दूसरा क्या है, 2018-19 से पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट सभी की स्कॉलरशिप देने का काम करता था। 2018 और 19 के बाद ये दिक्कत इसलिए आ रही है सर कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अब जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग कर रहा है, हेल्थ अलग कर रहा है और ITI अलग कर रहा है। तो इस वजह से जो बच्चे डाल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हजारों की संख्या में ऐसे बच्चों ने हमें पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सही समय पे हमें स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हम अपनी शिक्षा को छोड़ गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ये केवल अब एजुकेशन मतलब एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के पास थी और वो सभी डिपार्टमेंट्स को पैसा दे देते थे, अब डिपार्टमेंट्स को खुद देना है, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को इसका दिक्कत आ रही है। तो काइंडली इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए कौन नोडल डिपार्टमेंट रहेगा उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम करें। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, पहले इसमें बहुत सी त्रुटियां थी, एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह से इस प्रकार से ले लेता था। अब जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी आई उसमें उसका बड़ा भारी लाभ है। और जैसे पोर्टल बंद करने वाली बात कही तो मैं इसकी जानकारी लूंगा, अगर इस प्रकार की कोई बात है तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। ये बात तो सही है कि नहीं, इसमें है नहीं कुछ भी। 57 विद्यार्थी केवल हैं, 27 के दावे खारिज करे, 30 के हमने कह दिया कि जो भी है। और आपकी जो दूसरी भी है, नहीं, आपके सामने जब ये प्रश्न आया है तब इन्होंने फटाफट ये करा है। ये तो 2021 के बाद की बात है। आपके आज हम 22 के आखिरी में आ गए हैं। आपके वी आर एंडिंग 2022। से आपके प्रश्न के बाद भी जो आया वो 192 छात्र ऐसे हैं। अब जो गरीब बच्चा है उसको अगर समय पे नहीं मिलेगा वो तो फिर कहीं का नहीं रहेगा, वो तो ड्रॉप आउट होएगा। मुख्य कारण इसका यह है कि आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक ना होना, इसमें एक समस्या रही। तो पोर्टल वाली बात आ गई ना जी, उसके कारण ही है, लेकिन आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। प्रशासनिक तौर पे अगर इसको अच्छी तरह से समन्वय बिठा दिया जाएगा तभी बात बनेगी, इसलिए आप उसको जरूर देख लीजिए। चलिए, नहीं तो ये सबसे खराब हो जाएगा काम। धन्यवाद धन्यवाद।